महात्माओं ने पूछा महाराज उत्तरा के गर्भ में जो बालक था क्या हुआ? आप पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो नालोच्छेदन के पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा दान पुण्य किया। दान पुण्य करना चाहिए बच्चा जब पैदा हो। और बता दूं आपको रहस्य, जब बच्चा पैदा होता है और नालोच्छेदन जब होता है तब सूतक लगता है। नाल जब तक कटा न रहे बच्चा पैदा होने पे तब तक सूतक नहीं रहता है। और बच्चा पैदा होने के बाद नाल कटने के पहले जितना दान पुण्य जब तब किया जाता है अक्षुण्य पुण्य की प्राप्ति कराता है, बहुत फल होता है। ये रहस्य धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे। और जब बालक का जन्म हुआ नालोच्छेदन के पहले बड़ा इन्होंने धर्म किया, दान किया, बड़ा गाय का दान किया साधुओं को, ब्राह्मणों को बुला करके, और तब नालोच्छेदन हुआ और तब लिवा गए विद्वान ज्योतिषियों के पास उस बालक को। तो विद्वान ज्योतिषियों ने बताया कि पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवः, ये बालक बड़ा प्रतापी होगा, बड़ा तेजस्वी होगा महाराज ये, और ये ब्राह्मण भक्त होगा। कहा कैसे? कहा इसकी शरण में कोई अगर आ गया तो उसको बचा लेगा ये, और महाराज अपने आप ही होगा। और कहा इसके जीवन में एक दुर्घटना घटेगी। कहा क्या? कहा ये ब्राह्मण के बालक के श्राप से इसकी मृत्यु होगी। तक्षका दात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जितात्, ब्राह्मण के बालक के श्राप के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो धर्मराज घबराए, कहा महाराज इतना किया कराया सब बेकार हो गया, ब्राह्मण का श्राप अगर लग गया तो बेकार हो गया। लेकिन वही जो अक्षुण्य पुण्य की प्राप्ति हुई है, जो नालोच्छेदन के पहले इन्होंने धर्म किया है, दान किया है, तप किया है, कहा उसी के फल स्वरूप ये ऐसे दिव्य योगीराज परमहंसों के परम आचार्य के मुखारबिंद से ऐसे दिव्य कथा का रसपान करेंगे कि जीते जी ये मुक्त हो जाएंगे। तक्षक का डसना बेकार हो जाएगा, ब्राह्मण का श्राप नहीं असर कर पाएगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए और कहते हैं इसके बाद राजा परीक्षित का राज्याभिषेक करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। और कहते हैं एक दिन पता चला राजा परीक्षित को कि इनके राज्य में कलयुग आ गया है। अच्छा, कलयुग का पता चला तो कलयुग से बचाने के लिए अपने राज्य के निवासियों को राजा परीक्षित ढूंढने चल दिए। देखो कथा सुनोगे ये चीज जान जाओगे, नहीं कलयुग की वजह से पूरा सब परेशान है। इतको देखो और आप देखिएगा, सूत्र बोलूंगा, इसी सूत्र में पूरी दुनिया के लोग फंसे पड़े हैं। राजा परीक्षित जा रहे थे, देखा गाय बैल आपस में रो रहे थे। वहां पे देखा कि एक काला सा पुरुष गाय बैल को बांधा हुआ है। वो धर्म और धरती आपस में बात कर रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा ये कौन है, कौन आपको सता रहा है? धर्म अपने ढंग से बोले। तब जब म्यान से तलवार निकाले तो कलयुग खड़ा हो गया। कहा महाराज मैं कलिकाल हूँ। क्या करते हो? कहा लोगों से पाप करा करके नरक में लेकर के जाता हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ क्यों आए हो? कहा सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अब मेरा नंबर है। तो राजा परीक्षित ने कहा फिर अब तुम हमसे बच नहीं पाओगे। जब बहुत रोने गाने लगा तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का 4 स्थान दिया। कहा यही 4 स्थान पे रहना तुम। कहां ध्यान देना, अगर कलह से बचना है तो यही 4 स्थान को छोड़ देना है। यही 4 स्थान से जो बच जाता है वो जीवन उसका सुखमय हो जाता है। कौन कौन स्थान है? द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, यही पे कलयुग रहता है। कहाँ? जो मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, स्त्रियः चरित्रहीन, जिसके परिवार में ज्यादा होता है, जो भी चरित्रहीन होता है उसके मन मस्तिष्क में कलयुग महाराज बैठे रहते। कब उसका विनाश हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और सूना नाम हिंसा, जो मन से, वचन से, शरीर से पाप करते हैं उनके भी परिवार में, उनके भी मन मस्तिष्क में कलयुग का वास होता है। तो एक और दिया, जोश में होश गंवाते हुए राजा परीक्षित ने एक स्थान और दे दिया। क्या? कहा जाओ अधर्म के कमाए हुए सोना में तुम्हारा अधिकार होगा। कितनी गूढ़ कथा है। एकादश स्कंद में आया है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान कहते हैं धातुओं में मैं सोना हूं।
सोने की अंगूठी कोई पहने रहे अपनी अंगुली में तो उसको पवित्र धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला जैसे पहन करके गला पवित्र होता है, ऐसे स्वर्ण की माला भी अगर पहने रहे, लेकिन आजकल बच करके रह रही है। देखते हो मोटरसाइकिल छीन के भाग रहे। सोना इतना पवित्र होता है और उसी सोना में कलयुग का वास भी होता है। कैसे जाने किस कलयुग में कलयुग का वास होगा इस सोना में, इस सोना में भगवान का वास होगा। सोना मेहनत की कमाई से आए तो महीनी वेदित, भगवान को चढ़ाए, भगवान को प्रसाद बना करके ले ले, अगर भगवान को चढ़ा करके तब वो प्रसाद बन जाता है, भगवान उसमें वास कर जाते हैं।